लौंग से होगा गर्भधारण। आपने बहुत बार सुना ही होगा लौंग का सेवन करने से कुछ महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, लंबे समय से बेबी के लिए प्लानिंग कर रही थी और लौंग का पानी पीना शुरू किया तो बच्चा जल्दी से जल्दी कंसीव हो गया। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम घरेलू नुस्खे बताते हैं कि ये होम रेमेडीज़ हैं, इनका यूज़ करने से हमें प्रेगनेंसी रह जाती है। अब उनका कोई साइंटिफिक बेस है कि नहीं है। हम बात कर रहे हैं लौंग की। लौंग के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे ओव्यूलेशन के लिए, हमारे अंडे की क्वांटिटी, क्वालिटी, हर चीज़ के लिए, हमारे ओव्यूलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी यूट्राइन हेल्थ के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सूजन बच्चेदानी पे रहेगी तो उसमें कभी बच्चा नहीं आएगा। तो माना जाता है कि लौंग का सेवन करने से आपका ओव्यूलेशन ठीक होता है और ओव्यूलेशन ठीक होता है, आपकी यूट्राइन हेल्थ अच्छी होती है और अल्टीमेटली प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट ज़्यादातर महिलाएं ये बताती हैं कि लौंग का सेवन करने से उनको प्रेगनेंसी हो गई। देखिए, लौंग एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत आसानी से हर महिला के किचन में पाया जाता है। बहुत इजीली किचन में पाया भी जाता है और आपको बहुत आसानी से आप उसे खाने में डाल करके यूज़ भी कर लेते हैं। जो ये इंडियन स्पाइसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा मैजिकल हैं। तो अब लौंग का सेवन हमें किस प्रकार से करना है, कैसे ये हमारे हार्मोन को बैलेंस करेगा, हमें साइकिल के किस समय पर इसका सेवन करना चाहिए, कितने दिन सेवन करना चाहिए और किस टाइम पर इसको यूज़ करने से हमें प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताई है कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, बट ये देखा गया है कि लौंग का सेवन करने से, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, आपके यूट्रस को नरिशमेंट देता है, उसकी इन्फ्लामेशन को हटाता है, आपके यूट्रस को बेबी के लिए हेल्दी बनाता है और आपको कंसीव करने में मदद करता है, आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस कर रहा है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तब तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्या लौंग का सेवन करने से ही आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल लौंग का पानी पीने से या लौंग का पाउडर खाने से ही आपको गर्भधारण नहीं हो जाएगा। साथ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हस्बैंड की सही सीमन रिपोर्ट, उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, फाइबर रिच डाइट एंड फॉलिक एसिड रिच डाइट, इसका सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि खुद से ट्राई करते करते 6 से 12 महीना हो चुका है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना अब ज़रूरी है। कभी भी आपको यदि बेबी नहीं हो रहा है, शादी को 2 महीना हुआ है, 3 महीना हुआ है, आप ट्राई कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने तक खुद से ट्राई करिए। यदि 6 से 12 महीने हो रहे हैं ट्राई करते करते, साल भर हो चुका है और आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। हस्बैंड की सीमन रिपोर्ट कराइए। हस्बैंड की सीमन रिपोर्ट यदि बहुत ख़राब आती है तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए। यदि हल्की फुल्की वेरिएशंस हैं तब वो आप किसी भी होम रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। हर चीज़ होम रेमेडी से ठीक नहीं होती है। कुछ चीज़ों के लिए डॉक्टर को कंसल्टेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर डायग्नोस और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभार केवल आपका मेडिकेशन से ट्रीटमेंट नहीं होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड रहता है। तो हर चीज़ का होम रेमेडी इलाज नहीं होता है। तो साथ में आपको ऐसी डाइट लेनी है, आपको तनाव से दूर रहना है। ऐसी डाइट लीजिए जिसमें पालक हो, गाजर हो, ये सारी चीज़ें हों, जिसमें अच्छी मात्रा में फाइबर भी हो, अच्छी मात्रा में आपका फॉलिक एसिड भी हो और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हों, विटामिन सी भी हो, जो मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो सब मौजूद हो। तो उस प्रकार की जब आप डाइट लेंगी ना, तब आपको प्रेगनेंसी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब उसके अलावा अब हम बात करेंगे हमें लौंग का पानी पीना कैसे है। देखिए, 2 लौंग 1 कप पानी में डाल दीजिए रात में। मॉर्निंग में उठे उसे हल्का सा बॉईल करें पानी को और आपको उसे पीना है। चबाकर खा सकती हैं लौंग को, खा लीजिए, नहीं खा सकती हैं तो कोई इशू नहीं है, फेंक दीजिए। आपको वो पानी पीना है। अब दूसरा तरीका है, आप आधा चम्मच लौंग का पाउडर लीजिए, आधे चम्मच से भी कम लेना है और 1 चम्मच हनी में मिक्स करिए और आपको उसे सुबह एम्प्टी स्टमक खाना है।
देखिए जिन महिलाओं को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अल्सर का प्रॉब्लम है, उन महिलाओं को तो ये प्रॉब्लम करेगा, लेकिन जिन महिलाओं में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इसे एम्प्टी स्टमक ले सकती हैं। मेरे अकॉर्डिंग पानी ज़्यादा प्रीफरेबल है कंपैरिजन टू हनी एंड पाउडर। तो आपको पानी का सेवन बेटर आपको करना चाहिए। अब आपका साइकिल मानिए 28 दिन का बनता है, 28 डेज़ का बनता है, तब आपको उसका यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले आपके पीरियड का जो 5वां दिन है, जैसे आपके पीरियड ख़त्म होते हैं 15 से लेके 14th डे तक आपको लगातार इसका इस्तेमाल करना है। यदि आपके पीरियड 31 डेज़ आते हैं, एक दिन ऊपर चढ़ता है, तब फिर आपको 5वें दिन से लेके 18वें दिन तक इसका सेवन करना है। आप समझ रही हैं? 5वें दिन से लेकर के 18वें दिन तक साइकिल के इसका सेवन करना है। बेसिकली ओव्यूलेशन तक आपको इसका सेवन करना है। ओव्यूलेशन का आपको पता होना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन कब है। केवल ओव्यूलेशन तक करना है, ओव्यूलेशन के बाद आपको उसका सेवन नहीं करना है। मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आपको ये लौंग का पानी लेना है। ये एम्प्टी स्टमक ज़्यादा बेटर काम करता है। यदि अल्सर का डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं तब आपको इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यदि आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और अभी तक आपने लौंग का पानी पीने के बारे में नहीं सोचा है या लौंग की चाय पीने के बारे में नहीं सोचा है, तब आपको इसका सेवन कर कर देखना चाहिए। ये वाकई में मैजिकल है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद कर सकता है। यदि आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, आपका ओव्यूलेशन सही समय पर नहीं होता है, तब आपको इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। उम्मीद है मैं वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार आपने मेरे चैनल को विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। यदि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तब आप हमारे सेकंड चैनल डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बेल आइकन दबाइए जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मैं डॉक्टर हिना खान, आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।